वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि इनकी हुकूमत का हदफ साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के जुमरे में खड़ा करना है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बुलंदशहर और मीरठ को 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की सौगात देने के बाद पुलिस शूटिंग रेंज मैदान में मुनक़िद अवामी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का काम मुकम्मल होने के बाद अब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का वक्त है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर यौम जमहूरिया की तकरीबात का इनेकाद किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि पूरा मुल्क यौम जमहूरिया की रौनकों से जगमगा रहा है। इन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत दिल्ली समेत तमाम बड़े शहर बरखी रोशनियों से जगमगा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ जमहूरी नज़्म व नस्क और आइन के जरिए ही मुतवक्के मकासद को अवाम के तमाम तबकात हासिल कर सकेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तानी आइन की रूह जो आज़ादी, भाईचारा और सबके लिए इंसाफ है, दुनिया के ममालिक के लिए हमेशा रहनुमा रहेगी। इन्होंने कहा कि ये त्यौहार जो आइन के नाफिज होने के दिन मनाया जाता है, तमाम लोगों को फख्र से मनाना चाहिए। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी महेंद्र रेड्डी को TSPSC का चेयरमैन मुकर्रर करने की रियासती हुकूमत की तजवीज़ को कबूल किया। इंडियन पुलिस सर्विस के 1986 बैच के ऑफिसर महेंद्र रेड्डी ने 5 साल तक तेलंगाना के DGP समेत मुख्तलिफ आला ओहदों पर काम किया है। TSPSC के चेयरमैन के ओहदे के लिए सिर्फ महेंद्र रेड्डी का नाम आगे बढ़ाया गया। क़ब्ल गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी के TSPSC के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा कबूल कर लिया था। BRS पार्लिमानी पार्टी की सदारत पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव जुमे को दोपहर 12:30 बजे इनकी इरावली रिहाइशगाह पर करेंगे। इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के BRS मेंबरान के साथ पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव और साबिक वजीर T हरीश राव शिरकत करेंगे। मीटिंग की बुनियादी तवज्जो 31 जनवरी से शुरू होने वाले पार्लियामेंट में आइंदा बजट इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर बहस और फैसला करना होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू में ई-बस सर्विस का इफ्तिताह किया और नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर मुश्तरका इम्तिहान 2024 के 1000 से ज्यादा हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरी नामे तक़सीम किए। मिस्टर अमित शाह ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि आज का प्रोग्राम कई लिहाज से अहम है, क्योंकि जम्मू के लोगों के लिए 100 मुकम्मल एयर कंडीशन ई-बसों का इफ्तिताह किया गया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तरक्की इनकी हुकूमत का विजन है और साबिक हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती कामों को रोका नहीं जाएगा। इन्होंने होटल ITC काकतिया में मुनक़िदा CII तेलंगाना इंफ्रा रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियल एस्टेट का शोबा 3 दहाइयों से उरूज पर है। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत का मकसद मुल्क की तरक्की में तेजी पैदा करना है। AP कांग्रेस की सरबराह YS शर्मिला ने कहा कि तरक्की के बगैर रियासत बदहाली की वजह वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी हैं। इन्होंने काकीनाडा में कांग्रेस की लीडरों और कारकुनों से खिताब करते हुए जगन के रिमार्क्स का जवाब दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत और इनके खानदान को तकसीम कर दिया है। शर्मिला ने कहा कि YS खानदान की तकसीम की वजह जगन है। कांग्रेस ने जुमेरात की सुबह आसाम से बंगाल में दाखिल होने के बाद आज बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रोग्राम के आगाज का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कोच बिहार के बख्शिरहाट में एक मुख्तसर मीटिंग की और जिले हेडक्वार्टर में एक रोड शो करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तहम राहुल गांधी के अचानक दिल्ली दौरे से मुतालिक कांग्रेस ने कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया।